हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए केमिस्ट्री क्लासेस में एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे हैलोजन एवं अक्रिय गैसों के बारे में। ठीक है, आपका ये मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर जो चल रहा है, तो जिसमें हमने मेटल पढ़ लिया है, नॉन मेटल पढ़ लिया है। नॉन मेटल में हम आज हैलोजन पढ़ेंगे और अक्रिय गैसों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपका केमिस्ट्री का ये टॉपिक चल रहा है। इसके बाद आपका जो है पीरियोडिक टेबल चलेगा, यानी आपका आवर्त सारणी, फिर आपका हाइड्रोकार्बन और कुछ अन्य जो केमिस्ट्री में फैक्ट है आपके, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहां बिना देर किए आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कल के आगे चलो। तो देखो यहां पे हमने कल जो बात की थी, हमने कल ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर, फास्फोरस इन सभी को देख लिया था। ठीक है, अब आज हम जो है सिलिकॉन की बात करेंगे। ठीक है, सिलिकॉन मतलब SI। ठीक है, सिलिकॉन मतलब SI। ठीक है, हिंदी में लिख दिया जाए भैया सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। और परमाणु भार कितना होता है, यानी एटॉमिक वेट कितना होता है? 28.1 होता है, मतलब 28। ठीक है, तो कहने मतलब ये क्या है, ये 28 होता है। ठीक है, अब यह कहां पे है? तो सिलिकॉन जो है आवर्त सारणी का तृतीय आवर्त में। ठीक है, आवर्त सारणी के कहां पे है? तृतीय आवर्त में है। तृतीय आवर्त में कौन रखा गया है? सिलिकॉन रखा गया है। कहां पे? तो कार्बन के नीचे। कहां पे लिखा गया है? कार्बन के नीचे। ठीक है, ठीक। तो सिलिकॉन जो है आवर्त सारणी में वर्ग 14 में, किसमें? वर्ग 14 में तृतीय आवर्ग में कार्बन के नीचे रखा गया है। ठीक है, कार्बन के नीचे रखा गया है और इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है और इसका एटॉमिक मतलब परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार 28.1 होता है। ठीक है, 28.1 होता है। क्लियर है? तो चलो आगे बात करते हैं। अब जो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का क्या है? सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन एक अर्धचालक के भी गुण शो करता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण बनते हैं, जो चिप्स बनती है, हो कि मेमोरी कार्ड, तो चिप्स में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ठीक है, और तमाम जगह जो डिजिटल चीजें होती हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनते हैं, तो वहां पे क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि यह एक अर्धचालक के रूप में होती है। दूसरी बात, अब यहां पर अगर देखा जाए तो सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक, ये क्या होती है? ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, सिलिकॉन। क्लियर है? सिलिकॉन। ओके ओके, चलो, तो यहां पे क्या देखा जाएगा? सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कहां पे होता है? इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सीमेंट उद्योग में क्या होगा? सिलिका के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सीमेंट उद्योग में सिलिका के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही कार्बोरेंडम, यानी क्या बोलते हैं कार्बोरेंडम को? कार्बोरेंडम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कृत्रिम हीरा कहते हैं। ठीक है, कार्बोरेंडम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बोरेंडम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तथा मिश्र धातुओं के निर्माण में भी, मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? सिलिकॉन का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या है? ऑक्सीजन के बाद पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में सिलिका के रूप में होता है। कार्बोरेंडम कृत्रिम हीरे के निर्माण में होता है। मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। अर्धचालक के रूप में होता है।
अर्धचालक का गुण होने के नाते क्या करते हैं, इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ज्यादा किया जाता है। ठीक, सॉरी। अब हम देखेंगे हैलोजेंस को। किसको देखेंगे हम लोग, हैलोजेंस को। हैलोजन क्या है, हैलोजन जो है समुद्री क्या होते हैं, समुद्री तत्व है। क्या है, समुद्री तत्व है। जो हैलोजन, इसका मतलब क्या है, लवण बनाने वाले तत्व, लवण बनाने वाले तत्व। ठीक है, लवण बनाने वाले तत्व। ठीक है, हैलोजन क्या है, लवण बनाने वाले तत्व है। अब देखो हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन क्या होते हैं, ये आपके वर्ग 17 में रखे गए। ठीक है, ये आपके वर्ग 17 में रखे गए हैं और ये सभी क्या है, ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, सभी पी ब्लॉक एलिमेंट है, अर्थात ये क्या है, गैर संक्रमण तत्व है। यानी क्या है, गैर संक्रमण तत्व है। जो आपके हैलोजन है क्या है, गैर संक्रमण तत्व है। ये कभी सभी पी ब्लॉक में रखे गए हैं। ये कौन कौन से, ये देख लीजिए, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थोड़ा बड़ा लिखा जाए क्या, चलो इसको लिखते हैं फिर से वापस। आपके जो हैलोजन है ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन का परमाणु 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है और एस्टाटीन का 85 होता है। ठीक है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब यहां पे ध्यान रखो, जो हैलोजेंस होते हैं इनमें ऋण विद्युतीय जो प्रकृति होती है बहुत ज्यादा होती है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन आवर्त सारणी का, फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक, फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक क्या है, ऋण विद्युतिक, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, या आप कह सकते हैं ऋण विद्युती, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन आपका आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, जैसे जैसे आवर्त सारणी में हैलोजन बढ़ते हैं इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है क्या होती है, घटती है। ठीक है, देखो यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मकता घटने का क्रम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो हैलोजन क्या है, समुद्री तत्व है, अर्थात ये लवण बनाते हैं। ये क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन तत्व है। इसमें जो एस्टाटीन होता है ये क्या है, यह एक रेडियोधर्मी तत्व है, यानी रेडियो एक्टिव तत्व है। यह एक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, यह एक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, कौन सा आपका, एस्टाटीन। क्लियर है, एस्टाटीन क्या है आपका। चलो अब देखो जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन इन जो हैलोजन होते हैं तो इनके बाह्य कोश में, इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है, हैलोजन के जो बाह्य कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन, अगर फ्लोरीन को 9 देखा जाए तो 2 और 7, क्लोरीन को देखा जाए 17 तो 2, 8 और 7। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ओके, तो ऐसे ही है। ठीक है, तो इनके बाह्य कोश में क्या होते हैं, इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये किसी गैर तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ठीक है,
अब अगर देखा जाए तो कमरे के ताप पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन क्या है, ये ठोस है। ठीक है, कमरे के ताप पर फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन क्या है, ठोस है। ठीक है, आयोडीन ठोस है। अब हैलोजन क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तभी तो रेडान बनाएंगे ना। अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे मुक्त अवस्था में ये नहीं पाए जाते। क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं, जिससे क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, तो चलो अब पार्टिकुलर ज्यादा देख लें हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले देखेंगे किसको, हम क्लोरीन को। किसको देखेंगे, क्लोरीन को। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हरे पीले रंग की एकदम घोटू वाली गैस है। कैसी है, क्लोरीन जो है हरे पीले रंग की क्या है, दम घोटने वाली गैस है। मतलब दम घोटू क्या होता है, मतलब सांसें फूलने लगती हैं। ठीक है, दम घोटू गैस है। क्या है, दम घोटू गैस है। ठीक है, दम घोटू गैस है। ओके, इसकी खोज अगर देखा जाए, इसकी खोज 1774 में सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, सीले ने ठीक है, इसकी खोज 1774 में सीले ने की थी। ठीक है, सीले ने की थी। ओके, अब देखो कभी पूछता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन रहता है या क्या पाया जाता है। तो ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस में यह हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में होती है। कहां पे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में होती है। ठीक है, क्या होती है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में होती है। क्लियर है, तो यह कहां पे होती है, जो ज्वालामुखी से गैस निकलती है वो कहां पे किस रूप में होती है, या उसमें, तो यह उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में होती है। ठीक है, और यह सोडियम क्लोराइड के रूप में होती है, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में होती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला जो नमक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और आपका पोटेशियम क्लोराइड, इसके रूप में यह क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, अगर इसका निर्माण देखा जाए, ठीक है, तो यह जो है कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और इसके रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगर इसका उपयोग देखा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में होता है। ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है। ठीक है, अपमार्जक के रूप में होता है। ठीक, कीटाणुनाशक के रूप में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में। ओके, और
गैमेक्सिन पाउडर, क्लोरोफार्म होता है ना CHCl3, क्लोरोफार्म क्या है CHCl3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्लोरोफार्म बोलते हैं। ठीक है, गैमेक्सिन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, क्या है CHCl3, ठीक है, ये क्लोरोफार्म है, क्लियर है। गैमेक्सिन क्या है C6 आपका होता है, गैमेक्सिन क्या है C6H6Cl6, ये क्या है आपका गैमेक्सिन। ठीक है, तो गैमेक्सिन, क्लोरोफार्म, DDT, ये सब जितने भी कीटाणुनाशक होते हैं इन सभी में क्या होता है, इन सभी के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ब्रोमीन को। क्या देखते हैं अब आगे, ब्रोमीन को। ब्रोमीन एक द्रव धातु है, क्या होती है यह, एक द्रव अधातु है, सॉरी द्रव अधातु है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि ब्रोमीन क्या है कि द्रव अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है, यह द्रव अधातु है। ठीक है, इसकी खोज अगर देखी जाए तो इसकी खोज इसी खोज किसने की थी, इसकी खोज बेलार्ड ने, बेलार्ड ध्यान दीजिएगा, बेलार्ड ने 1825 में की थी। ठीक है, तो जो ब्रोमीन है ये क्या है, ब्रोमीन एक द्रव धातु है, इसकी खोज किसने की, बेलार्ड ने 1825 में की थी। क्लियर है, चलो ठीक है, तो इसकी खोज बेलार्ड ने 1825 में की थी। ठीक है, अब जो ब्रोमीन है इसका नाम ही क्या है, इसका जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो हुई है ब्रोमोस नामक शब्द से। ठीक है, ब्रोमोस नामक शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, दुर्गंध होता है। अर्थात यह कैसी है, दुर्गंध वाली गैस है। ठीक है, कैसी है यह, दुर्गंध वाली गैस है। क्लियर है, ये कैसी गैस है, दुर्गंध वाली गैस है। ठीक है, दुर्गंध वाली यह गैस है। ओके, चलो अगर देखा जाए तो ब्रोमीन के निर्माण की जो प्रमुख विधि है वो क्या है आपका, कार्नेलाइट विधि है। ठीक है, ब्रोमीन के निर्माण की प्रमुख विधि, ब्रोमीन के निर्माण की प्रमुख विधि क्या है, कार्नेलाइट है। ठीक है, कार्नेलाइट है। ओके, ब्रोमीन के निर्माण की जो प्रमुख विधि है वो क्या है, कार्नेलाइट विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। क्लियर है, इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं आपका, जिसके अंदर मैग्नीशियम ब्रोमाइड के द्वारा
मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या करते हैं, क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, ठीक है, क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कार्नेलाइट विधि में, कार्नेलाइट विधि में क्या करते हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर क्या करते हैं, क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। क्लियर है। चलो अब आयोडीन देख लेते हैं। आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या है, यह एक ठोस रूप में पाया जाने वाला धातु है, ठीक है। यह क्या है, यह आपकी ठोस अधातु है, ठीक है। यह क्या है, आपकी ठोस अधातु है, ठीक है। आयोडीन क्या है, ठोस अधातु है, ओके। लेकिन इसका खासियत क्या है, इसकी गर्म करने पर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। गर्म करने पर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ठीक है। गर्म करने पर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसका उपयोग देखा जाए तो इसका उपयोग आयोडेक्स में होता है। आयोडेक्स जानते हैं ना, पीड़ाहारी जो आपका है आयोडेक्स है, आयोडो टिंचर है, ठीक है। इसका नाम, इसका प्रयोग कहाँ होता है, आयोडेक्स के, टिंचर आयोडीन के, ठीक है, इन सबके उसमें होता है, ठीक है। यह क्या है, हैलोजनों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है यह, हैलोजनों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, ठीक। तो आयोडीन क्या है, हैलोजनों में प्रबल एक ऑक्सीकारक के रूप में होती है, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्लियर है, ओके। चलो एक फैक्ट को यहां पे और आपको बता दें हम, तो जो एक सवाल होता है लैमिनेरिया, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आपका है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया जो सवाल है लैमिनेरिया, तो लैमिनेरिया सवाल में क्या होता है, लैमिनेरिया सवाल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होता है, ठीक है। लैमिनेरिया शैवाल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होता है, ठीक है, ओके। तो आयोडीन क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, ठीक है। आयोडीन क्या है, बहुत ही आवश्यक तत्व है, ठीक है। आप जानते होंगे कि मनुष्यों में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या करती है, वो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो क्या है, एक आयोडीन युक्त हार्मोन है, ठीक है, एक आयोडीन युक्त हार्मोन है, ठीक है। और जल भी क्या है, बहुत ही आवश्यक है जीवन के लिए, ठीक है। तो चलो यहां पे हो गया आयोडीन। फ्लोरीन भी देख लिया जाए, लगे हाथ। फ्लोरीन क्या है भैया, फ्लोरीन जो है पीले रंग का होता है और कमरे के ताप पर जो है गैसीय अवस्था में होता है। कैसा होता है, पीले रंग का गैसीय अवस्था में कमरे के ताप पर, लिख दें इसे यहां पे, कमरे के ताप पर कैसा होता है, गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। पर रुको एक मिनट, गैसीय अवस्था में और क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। क्या होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। फ्लोरीन क्या है, कमरे के ताप पर तो गैस है, लेकिन क्या है, ये अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। इसकी खोज जो है 1886 में
किसने की थी? एच मायसन ने की थी। ठीक है, फ्लोरीन की खोज किसने की थी? 1886 में एच मायसन ने करी थी। ठीक है, एच मायसन ने करी थी। ओके, अब देखो आपको बता ही दिया गया है फ्लोरीन क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और यह क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक भी है। क्या है यह? प्रबल ऑक्सीकारक। ओके, ठीक है, क्या है यह? प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या? आयोडीन सबसे प्रबल है, प्रबलतम है। ठीक है, प्रबलतम है, और यह फ्लोरीन क्या है? प्रबल है। ठीक है, फ्लोरीन क्या है? प्रबल है। ठीक है, चलो अब देखो कांच पर अगर लिखना होगा तो उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग कांच के लेखन पर होता है। इसका उपयोग कांच पर लेखन के लिए होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां होता है? कांच पर लेखन के लिए होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां पे होगा? कांच पर लेखन के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ये भी ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? आप जानते हैं प्रशीतक के रूप में यूज होते हैं। ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इन्हें क्या है? इन्हें फ्रियान कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें, ठीक है, जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिन्हें हम फ्रियान कहते हैं, यह क्या है? यह भी एक फ्लोरीन से बना हुआ यौगिक है। देखिए यहाँ पे CFC है ना, क्या है? यहाँ पे CFC है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रियान है, इसका उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, प्रशीतक के रूप में। क्लियर है? तो यहां पर हमारा हैलोजन समाप्त हो गया। ओके, हमारा हैलोजन समाप्त हो गया। ठीक है, हैलोजन हमारा समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? अक्रिय गैसों की। किसकी बात करेंगे हम लोग? अक्रिय तत्वों की। अक्रिय तत्व जो होते हैं यानी क्या, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें नोबल गैस बोलते हैं, या इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेयर इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेयर गैस बोलते हैं। ये क्या होती हैं? ये वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में, यानी वायुमंडल क्या होती हैं? बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, नोबल गैसें क्या होती हैं? बहुत ही, इन्हें क्या बोलते हैं? अक्रिय बोलते हैं। अक्रिय मतलब क्या होती है? ये क्रियाशील नहीं होती। ये क्या होती है? ये क्रियाशील नहीं होती है, और ये नोबल होती है। नोबल मतलब क्या? बहुत ही उत्कृष्ट गैसें हैं। ये रेयर है। क्या रेयर मतलब क्या है? दुर्लभ मात्रा में मिलती है, दुर्लभ होती है। इनमें कौन कौन सी है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, और आपका रेडान। और क्या? रेडान। देखिए, हीलियम 2, नियान 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनान 54 और रेडान 86। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हैलोजन, यहाँ पे देखिए हीलियम को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे फ्लोरीन का 9 था ना, फ्लोरीन 9, आर्गन 18 है तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन 17 है, क्रिप्टॉन 36 है तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन 35 है, जेनान 54 है तो आयोडीन क्या था? आयोडीन 53 था, रेडान 86 है तो एस्टाटीन क्या था? 85। कहने का मतलब ये क्या होती है? हैलोजनों के बाद आने वाले तत्व हैं। क्या है ये? आवर्त सारणी में कहां होती है? ये 18वें वर्ग में होती है। किसमें होती है? 18वें वर्ग में। और जो 18 वर्ग है इन्हें क्या बोलते हैं? जो 18 वर्ग है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम शून्य वर्ग या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शून्य वर्ग या जीरो ग्रुप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैसों कहां रखा गया है? तो ये शून्य वर्ग में रखी गई। ठीक है, ये कहां रखी गई है? ये शून्य वर्ग में रखी गई है। ठीक है, चलो ठीक है, ये शून्य वर्ग में रखी गई है। ठीक है, चलो अब अगर देखा जाए कि इनकी खोज किसने की थी, तो इनकी खोज रैले और रैमेज और लोकेयर ने की थी। ठीक है, रैले, रैमेज या रैमजे
और लोकेयर द्वारा की गई थी। मतलब अभी तो अलग अलग देखेंगे हम लोग, लेकिन इनकी खोज किसने की थी? रैले, रैमजे और लोकेयर द्वारा की गई थी। ठीक है, रैले, रैमजे और लोकेयर के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई थी। ठीक है, लोकेयर के द्वारा। ठीक है, रैले, रैमजे और लोकेयर के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई थी। ठीक है, ये देखो, यह दुर्लभ होती है, निष्क्रिय होती है और पर्यावरण मतलब वायुमंडल में बहुत ही सीमित मात्रा में न के बराबर होती है। ठीक है, न के बराबर होती है। क्लियर है? अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हीलियम की। हीलियम क्या है? हीलियम, तो हीलियम को बोलते हैं 2He4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2He4 या हाइड्रोजन के बाद आने वाला तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम 2। ठीक है, हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है ये सूर्य का माने सौर मंडल का, ये सौर मंडल का 25% निर्मित करता है। यानी सूर्य में क्या होता है? सूर्य का जो 25% भाग है किसका होता है? सूर्य में अगर 74 से 75% भाग जो है हाइड्रोजन का है, तो बाकी किसका है? बाकी हीलियम का है। बाकी किसका है? हीलियम का है। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1868 में, 1868 में किसने की थी? फ्रैंक लैंड ने, फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने की थी। ओके, फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज 1868 में फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने की थी। कहां से की थी? सौर मंडल से। कहां से करी? सौर मंडल से की। ठीक है, ओके, सौर मंडल से की। लेकिन अगर देखा जाए तो रैमजे ने इसकी खोज कहां की? रेडियो एक्टिव खनिजों में की। रेडियो एक्टिव खनिजों में इसकी खोज, रेडियो एक्टिव खनिजों में इसकी खोज किसने की? रैमजे ने की। ठीक है, रैमजे ने की। क्लियर है? तो क्लियर है? चलो, बाकी भी तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हीलियम है क्या है? वह ब्रह्मांड में 25% उपलब्ध है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में सबसे दूसरी गैस है, ये सबसे ज्यादा दूसरी मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, इसका नाम हीलियम क्यों पड़ा? ये देख लीजिए आप लोग, इसका नाम हीलियम क्यों पड़ा? तो हीलियम का मतलब होता है हीलियोस। क्या होता है? हीलियोस। हीलियोस का मतलब क्या है? सूर्य। ठीक है, हीलियम का नाम हीलियस, हीलियम का नाम हीलियम क्यों पड़ा? तो हीलियम किससे बना? हीलियोस से। हीलियोस का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, हीलियोस का मतलब होता है सूर्य होता है। क्लियर है? अब देखो, इसका उपयोग कहां होता है ये देख लीजिए। इसका उपयोग होता है जो गोताखोर जाते हैं, गोताखोर समुद्र में क्या करते हैं? समुद्र में सिलेंडर में होता है। कहां होता है? सिलेंडर में होता है। अरे भाई, जो गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर, वो क्या करते हैं? वो करते क्या है? हीलियम को ले आते हैं। क्यों? हीलियम अक्रिय गैस है। ठीक है, किसके साथ? सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ। इसका उपयोग कहां करते हैं? ऑक्सीजन के साथ करते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन के साथ करते हैं। ठीक है, अब दमा या कृत्रिम श्वसन के लिए, दमा या कृत्रिम श्वसन के लिए इसे ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, जो गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, गुब्बारों में भरकर क्या करते हैं? गुब्बारों में भरकर इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? गुब्बारों में भरकर क्यों करते हैं? क्योंकि यह क्या होती है? वायु से हल्की होती है। क्या होती है? वायु से हल्की होती है। क्या करती है? हल्की होती है, तो गुब्बारों को ऊपर उठने में सहायता करती है। ठीक है, गुब्बारों को ऊपर उठने में सहायता करती है।
वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में इसका उपयोग होता है। क्लियर है? वायुयान के टायरों में इसका उपयोग होता है। क्लियर है? वायुयान के टायरों में इसका उपयोग होता है। क्लियर है? चलो, अब जो यहां पे नियान देखा जाए, नियान अगला है नियान। नियान ये क्या है? इसकी खोज रैमजे ने की। इसकी खोज किसने की? रैमजे ने की। ठीक है, इसकी खोज रैमजे ने की। क्लियर है? इसकी खोज रैमजे ने की। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग जो होता है विद्युत लैंपों में होता है। कहाँ होता है इसका उपयोग? विद्युत लैंपों में होता है। कैसे? जो हवाई अड्डे पर हवाई पट्टियां नहीं होती हैं, उपयोग कहाँ होता है? हवाई पट्टियों को क्या करते हैं? प्रदीप्त करने में, मतलब प्रकाश बनाने में। हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में। ठीक है, हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में किसका? ठीक है, हवाई पट्टियों को क्या करते हैं? नियान लैंपों के रूप में, नियान लैंपों के रूप में इसको लिख लो। नियान लैंपों के रूप में तथा संकेत भेजने में भी। सिग्नल भेजते हैं ना हवाई पट्टियों पर, संकेत भेजने में। ठीक है, तो जो नियान होती है इसका उपयोग कहां करते हैं? तो हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में और सिग्नल भेजने में नियान लैंप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नियान लैंप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, अब जो विज्ञापन में चिन्ह बनते हैं ना सजावट के लिए, और जो साइन बोर्ड बनते हैं ना, साइन बोर्ड, ठीक है, कहां करते हैं इसका उपयोग? सजावट के लिए और आपका विज्ञापन चिन्हों के लिए। साइन बोर्ड जो बनता है, साइन बोर्ड, ओके, कहां करते हैं? साइन बोर्ड में भी करते हैं। ठीक है, कहां करते हैं? साइन बोर्ड में भी। ग्लो साइन बोर्ड बनते हैं जो चमकते रहते हैं, उनमें साइन बोर्ड में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, आर्गन क्या है भैया? आर्गन, आर्गन का क्या परमाणु क्रमांक है? 18। ठीक है, अब देखो जो आर्गन 18 है ये क्या है? ये आर्गन 18 कहां भरते हैं? आपको याद होगा कि विद्युत बल्बों में, विद्युत बल्ब में जो सफेदी होती है हल्की सी, जो विद्युत बल्ब में क्या करते हैं? विद्युत बल्ब में निर्वात क्रिएट करके, यानी निर्वात उत्पन्न करके आर्गन भरते हैं। ठीक है, आर्गन को भरा जाता है। अब इसके भरने का फायदा क्या है? भरा जाता है ताकि क्या होगा? इससे क्या होता है? जो फिलामेंट होता है ना, इससे फिलामेंट की क्या होती है? इससे फिलामेंट की आयु क्या होती है? फिलामेंट की अवधि लंबी हो जाती है। फिलामेंट की अवधि क्या होती है? लंबी हो जाती है। ठीक है, फिलामेंट की अवधि लंबी हो जाती है। ठीक है, फिलामेंट की अवधि क्या होती है? लंबी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अगर इसकी खोज देखी जाए किसकी? आर्गन की। इसकी खोज रैमजे ने 1894 में, ठीक है, की थी। ठीक है, वायुमंडल में अगर देखा जाए तो जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वायुमंडल में सर्वाधिक होती है। क्या होती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में। क्लियर है? अगर आर्गन की बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज
रैमजे ने 1894 में की थी, क्लियर है। और यह क्या होती है, वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में यह पाई जाती है, ठीक है। आज आपका ये धातु अधातु ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मिश्र धातु पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्र धातु पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, पीरियोडिक टेबल, ओके। चलो तो यहां पर देखिए आपका ये हो गया आर्गन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जेनान के बारे में, ठीक है। जेनान, जेनान क्या है, जेनान यह क्या है, यह एक स्ट्रेंजर गैस है। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस, यानी इसे क्या बोलते हैं, विचित्र गैस कहते हैं इसे, ठीक है। क्यों कहते हैं विचित्र, कि जो जेनॉन है, क्या जेनॉन का मतलब क्या है, जेनॉस होता है। जेनास का मतलब क्या होता है, विचित्र, यानी अजीब टाइप का। क्या होता है, जेनास का मतलब क्या होता है, अजीब टाइप की गैस है जेनॉन, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, रैमजे ने 1898 में की थी। कब की थी, इसकी खोज 1898 में रैमजे ने की, ठीक है। किसने की, तो इसकी खोज 1898 में रैमजे ने की, ठीक है, रैमजे ने की, ओके। अब देखिए अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में ये खासियत होती है कि ये क्रियाशील नहीं होती, अर्थात ये किसी से क्रिया नहीं करती। लेकिन जो जेनान है यह अक्रिय गैसों में सर्वाधिक क्रियाशील है, अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिक निर्माण करती है, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करती है, ठीक है। तो जेनान क्या है, अक्रिय गैसों में यह सर्वाधिक यौगिक बनाती है, क्लियर है। अब देखो इसकी एक खूबी और है कि जेनान जो है बबल चेंबर बनता है, ठीक है। जेनान से क्या होता है, जेनान बबल चेंबर, जेनान बबल चेंबर। अब ये करता क्या जेनान बबल चेंबर, जब कोई किरण इस पे, जैसे गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया ना, जैसे कोई गामा किरण हो गई या न्यूट्रॉन हो गई, तो ये क्या होता है, न्यूट्रॉन या गामा किरणों की, सॉरी, न्यूट्रॉन या गामा किरणों की पहचान में गामा किरणों की पहचान, ठीक है। तो यह क्या करता है, जो जेनान बबल चेंबर बनता है वो क्या करता है, न्यूट्रॉन और गामा किरणों की पहचान में प्रयुक्त होता है, ठीक है, पहचान में प्रयुक्त होता है। बात करते हैं रेडान की। रेडान, रेडान क्या है, एक रेडियो एक्टिव है, क्या है ये, रेडियो एक्टिव है, ठीक, रेडियो एक्टिव है, क्लियर है, क्या है, रेडियो एक्टिव होती है, ठीक है। इसका उपयोग कहां होता है, कैंसर के इलाज में होता है, कैंसर के उपचार में, ठीक है। रेडान क्या है, अक्रिय गैसों में एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका उपयोग कहां होता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है, कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्लियर है। अब देखो जब रेडियम जो होता है ना, रेडियम, रेडियम कितना है 88, 88 रेडियम 226, जब इसका क्या होगा, जब जो यह कैसे बनता है 88 बनता किसी रेडियम से, तो क्या बनेगा 86 रेडान 222 प्लस 2He4, यानी यह क्या होता है, रेडियम के विघटन से बनता है। क्या किससे बनता है, यह रेडियम के विघटन से बनता है। देखिए यहाँ पे रेडियम का विघटन हुआ तो क्या बना, 86 रेडान 222 प्लस क्या बना आपका 2He4 बना, क्लियर है, 2He4 बना, ठीक है। चलो अब एक और बात करते हैं क्रिप्टान की। किसकी, क्रिप्टान की। क्रिप्टान, क्रिप्टान कितना होता है 36, यह क्लोरीन के, सॉरी यह ब्रोमीन के बाद आने वाला एक तत्व है, क्या है, ब्रोमीन के बाद आने वाला एक तत्व है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रैमजे ने की थी। इसको खोज किसने की, इसकी खोज रैमजे ने की थी। और क्रिप्टान क्या है,
अगर देखा जाए तो जो आपका क्रिप्टान है, तो कास्मिक जो किरणें होती है ना, कास्मिक किरणें कैसी होती हैं? आपकी वो रेज है ना, कास्मिक रेज कैसी होती हैं? यूवी रेज के लाइक होती हैं, यूवी रेज की तरह होती हैं, ठीक है। तो जो कास्मिक किरणें होती हैं, कास्मिक किरणों के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो क्रिप्टान क्या है? क्रिप्टान भी एक क्या है? क्रिप्टान भी एक अक्रिय गैस है, यानी नोबेल गैस है। और ये क्या होती है? कास्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयोग की जाती है, ठीक है। किस रूप में? आयनीकृत चेंबर के रूप में, आयनीकृत चेंबर। जिस प्रकार आपने देखा ना कि जेनान बबल चेंबर है, वो क्या करता है? न्यूट्रॉन और गामा किरणों की पहचान करेगा। तो उसी के प्रकार आयनाइज्ड चेंबर के रूप में किसका उपयोग होगा? किसका उपयोग होगा? इसका, क्रिप्टान का, ठीक है। आयोनाइज्ड चेंबर के रूप में क्रिप्टान का प्रयोग होता है। क्या करती है? कास्मिक किरणों का मापन करती है। साथ ही साथ क्या करेगी? साथ ही साथ जो विद्युत विसर्जन नलिकाएं होती है ना, जो विद्युत विसर्जन नलिकाएं होती हैं, उसमें भी इसका उपयोग क्या होता है? विसर्जन नलिकाओं में इसे भरा जाता है, नलियों में इसको क्या करते हैं? इसको भरा जाता है। किसको? क्रिप्टान को, ठीक है। विद्युत विसर्जन नलियों में इसको क्या करते हैं? भरा जाता है, ठीक है। तो साथियों, यहां पर हमारा जो है धातु, अधातु और अक्रिय गैसें, हैलोजन, जो भी चैप्टर था पूरा खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे मिश्र धातु, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मिश्र धातु पढ़ेंगे। इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल और हाइड्रोकार्बन और अन्य जो केमिस्ट्री में फैक्ट है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो आज का जो टॉपिक है ये आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। उसके पहले एक बार कहिए तो आपका डिवीजन बिल्कुल आपका जो है देखिए, एक बार आपकी अक्रिय गैसों को फिर से दें, फिर उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे हीलियम जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। हीलियम जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हीलियम है ना, हीलियम, तो हीलियम जो क्या होता है? हीलियम को हम अल्फा नाभिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम को हम अल्फा नाभिक भी कहते हैं, ठीक है। हीलियम को अल्फा नाभिक भी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब आप समस्थानिक संभारिक पढ़ेंगे, जब आप समस्थानिक और संभारिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप पढ़ेंगे बीटा किरणों का क्षय पढ़ेंगे, अल्फा किरणों का क्षय पढ़ेंगे। तो वहां पे आप इसको पढ़ेंगे कि जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण का क्षय होगा ना, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और उसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है, ठीक है। क्लियर समझ है ना? समस्थानिक संभारिक में क्या होता है? हीलियम यानी अल्फा कण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो हीलियम है यह क्या करता है? यह हाइड्रोजन के साथ सूर्य का अधिकांश भाग निर्मित करता है, ठीक है। सूर्य का अधिकांश भाग निर्मित करता है। कैसे? हाइड्रोजन कितना है? मैंने आपको बता दिया था ना कि लगभग 74 से 75%, और ये कितना है? 25%, ठीक है। कितना है ये? 25%। तो हीलियम जो है बहुत ही अक्रिय गैसों में हीलियम और आपका आर्गन दोनों बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। हीलियम क्या होती है? यह हीलियम श्वसन में सहायक होती है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कैसे? गोताखोर ले जाते हैं दमा में और कृत्रिम श्वसन जो सिलेंडर में ऑक्सीजन के, तो उसमें होती है। या क्यों उसको भरते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? क्रियाशील है, ज्वलनशील, ठंडी होती है, और यह क्या है? अक्रिय होती है। तो ये इसका उपयोग कहां करते हैं? ऑक्सीजन के साथ करते हैं श्वसन में, ठीक है। किसमें? कृत्रिम श्वसन के लिए। तो हीलियम और आर्गन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यही समाप्त कर देंगे। ओके, आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में साथियों, एक नए टॉपिक को लेकर के। ओके, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।